श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार के दिन सुनी जाने वाली यह चमत्कारी व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आपको रोग दोषों से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं वो दूर होगी, संतान पर आए हुए संकट हमेशा के लिए टल जाएंगे। भक्तों, ऐसी चमत्कारी व्रत कथा सोमवार के दिन हम सभी को श्रवण करनी चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से आपकी संतान पर आए सभी संकट दूर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको भगवान मनचाहा वरदान देते हैं, आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में संकट कभी नहीं आते हैं। भक्तों, आप व्रत रखें या ना रखें, इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी संतान पर आए संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तों, ध्यान से सुने सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा अविवाहित कन्याओं के विवाह के योग बनने लगते हैं। यह व्रत रखने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही शुभ होता है। भक्तों, यदि आप व्रत ना भी रखें तब भी इस कथा को अवश्य श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी भक्तों को प्राप्त होता है। जो भक्त यह व्रत कथा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुनते हैं, उन्हें महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। नगर का हर व्यक्ति उसका सम्मान करता था, उसके पास सब कुछ था, तब भी वह परेशान रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके व्यापार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार महादेव का व्रत और पूजा आराधना किया करता था और शाम में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देख माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, आप अपने इस भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव जी माता पार्वती से बोले, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे ठीक वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन शिव जी द्वारा समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का बार बार अनुरोध करने लगी।
भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन इसका यह पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक के लिए जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के सपने में आकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ में ये भी बताया कि उसका बालक सिर्फ 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान से प्राप्त वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की आयु कम होने की चिंता उसकी खुशी पल भर में ही नष्ट कर गई। लेकिन व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विधिवत व्रत और पूजन करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। पति पत्नी दोनों ने बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया। जब व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। इस तरह से लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में वे दोनों जहाँ जहाँ भी विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। कुछ समय बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित था, क्योंकि उसका पुत्र एक आंख से काना था। उसे भय था कि अगर राजा को ये बात पता चलेगी तो वो तुरंत रिश्ता तोड़ देगा और इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसने सोचा क्यों ना वो इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दे। विवाह के बाद वह उसको धन देकर विदा कर देगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आएगा। वर के पिता ने इसी सोच के साथ लड़के के मामा से बात की। धन मिलने के लालच में लड़के के मामा ने वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो उससे सच छिपाया नहीं जा सका और उसने जाते जाते राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस लड़के के साथ भेजेंगे वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ ये समाचार पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस तरह से बारात वापस चली गई। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और उसने गुरुकुल में शिक्षा लेना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को विधि विधान से भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र का दान देकर विदा किया। रात में वह जब अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वह रोने पीटने लगा। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़के के मामा के रोने की आवाज़ वहीं से गुजरते हुए भगवान शिव जी और माता पार्वती तक पहुंच गई। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, कृपया करके आप इस मनुष्य का कष्ट दूर कर दें। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने कहा कि आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों फिर से उस नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन करते हुए उस लड़के को देखा तो उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर लड़के के माता पिता भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका बेटा वापस नहीं आया तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे।
परंतु जैसे ही उन्होंने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा, जहां अपने बेटे और उसकी पत्नी का व्यापारी और उसकी पत्नी ने दिल से स्वागत किया। कहते हैं उसी रात भगवान भोलेनाथ ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने से बहुत प्रसन्न हूँ और जिससे मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। आशा करती हूँ कहानी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवा।